आज हम जानेंगे जैन धर्म के आगम प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर कि क्या देवलोक के देव भी ब्रह्मचारी होते हैं। अगर होते हैं तो वे कौन से देव हैं और कौन से वे देव हैं जो ब्रह्मचारी नहीं होते। वे कौन से देव हैं जिन्हें अप्सराएं लुभाती हैं और वे कौन से देव हैं जो एक 5 महाव्रतधारी साधु की तरह निर्लिप्त होकर देवलोक में भी मुक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, मुक्ति के स्वप्न देखते हैं। तो जानते हैं भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से देवों से संबंधी जिज्ञासा करते हैं। तो भगवान महावीर उत्तर देते हुए बताते हैं, तो कोई भी देव ऐसा नहीं होता जो देवियों के साथ रहते हुए परिचार रहित हो या मैथुन क्रिया से रहित हो। कई देव देवियों सहित परिचार वाले होते हैं, कई देव देवियों के बिना भी परिचार वाले होते हैं। कुछ देव ऐसे होते हैं जो देवियों और परिचार दोनों से रहित होते हैं। भवनवासी वानव्यंतर ज्योतिष और स्वधर्म ईशान कल्प के वैमानिक देव सदैविक भी होते हैं और परिचारना से युक्त भी होते हैं, अर्थात देवियाँ वहाँ जन्म लेती है, इसलिए वे देव उन देवियों के साथ रहते हैं और परिचार भी करते हैं। किंतु सनत कुमार से लेकर अच्युत कल्प तक के वैमानिक देव देवियों के साथ नहीं रहते, क्योंकि इन देवलोकों में देवियों का जन्म नहीं होता, फिर भी वे परिचारना सहित होते हैं। ये देव स्वधर्म और ईशान कल्प में उत्पन्न देवियों के साथ स्पर्श, रूप, शब्द और मन से परिचार करते हैं। भवनवासी से लेकर ईशान कल्प तक के देव शरीर से परिचारना करते हैं। सनत कुमार और माहेंद्र कल्प के देव स्पर्श से, ब्रह्मलोक और लांतक कल्प के देव रूप से, महाशुक्र और सहस्रार कल्प के देव शब्द से और आनत, प्राणत, आरन और अच्युत कल्प के देव मन से परिचारना करते हैं या मैथुन क्रिया करते हैं। 9 ग्रेवेयक और 5 अनुतर विमानवासी देव देवियों और मैथुन क्रिया या परिचारना दोनों से रहित होते हैं। उनका पुरुष वेद अतीव मंद होता है, इसलिए वे मन से भी परिचारना नहीं करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि मैथुन सेवन केवल कायिक ही नहीं होता, वो स्पर्श, रूप, शब्द और मन से भी होता है। काय परिचारक देव काय से परिचारना मनुष्य नर नारी की तरह करते हैं। असुर कुमारों से लेकर ईशान कल्प तक के देव संक्लिष्ट उदय वाले पुरुष वेद के वशीभूत होकर मनुष्यों के समान वैषयिक सुख में निमग्न होते हैं और उसी से उन्हें तृप्ति का अनुभव होता है, अन्यथा तृप्ति संतुष्टि नहीं होती। स्पर्श परिचारक देव भोग की अभिलाषा से अपनी समीपवर्तिनी देवियों के स्तन, मुख, नितंब आदि का स्पर्श करते हैं और इसी स्पर्श मात्र से उन्हें काय परिचारना की अपेक्षा अनंत गुना सुख और वेद उपशांति का अनुभव होता है। रूप परिचारक देव देवियों के सौंदर्य, कमनीय और काम के आधारभूत दिव्य मादक रूप को देखने मात्र से काय परिचारना की अपेक्षा अनंत गुना वैषयिक सुखानुभव करते हैं। इतने से ही उनका वेद या काम उपशांत हो जाता है। शब्द परिचारक देवों का विषय भोग शब्द से ही होता है। वे अपनी प्रिय देवांगनाओं के गीत, हास्य, भाव, भंगिमा युक्त मधुर स्वर, आलाप और नुपुर आदि की ध्वनि के श्रवण मात्र से कायिक परिचारना की अपेक्षा अनंत गुणित सुखानुभव करते हैं, उसी से उनका वेद उपशांत हो जाता है। मनः परिचारक देवों का विषय भोग मन से ही होता है। वे काम विकार उत्पन्न होने पर मन से अपनी मनोनीत देवांगनाओं की अभिलाषा करते हैं और उसी से उनकी तृप्ति हो जाती है। कायिक विषय भोग की अपेक्षा उन्हें मानसिक विषय भोग से अनंत गुना सुख प्राप्त होता है, वेद भी उपशांत हो जाता है। अप्रविचारक 9 ग्रेवेयक और 5 अनुतर विमानों के देव अपरिचारक होते हैं।
वे काम भोगों का सेवन नहीं करते। उनका मोह का उदय या वेद का उदय अत्यंत मंद होता है, इसलिए वे अपने प्रशम सुख में निमग्न रहते हैं, परंतु चारित्र परिणाम का अभाव होने से वे ब्रह्मचारी नहीं कहे जा सकते। अब जानते हैं क्या देवलोक की देवियाँ गर्भवती होती है। तो इसका जवाब देते हुए भगवान बताते हैं कि कायिक मैथुन सेवन से मनुष्यों की तरह शुक्र पुद्गलों का क्षरण होता है, परंतु वो वैक्रिय शरीरवर्ती होने से गर्भाधान का कारण नहीं होता, किंतु देवियों के शरीर में उन शुक्र पुद्गलों के संक्रमण से सुख उत्पन्न होता है और वे शुक्र पुद्गल देवियों के लिए पांचों इंद्रियों के रूप में और इष्ट, कांत, मनोज्ञ, मनोहर रूप में और सौभाग्य, रूप, यौवन, लावण्य के रूप में बार बार परिणत होते रहते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी देवों की परिचारना से संबंधित या मैथुन क्रिया से संबंधित। आज का प्रश्न है, नरक में दुख देने वाले परमाधामी देव 4 प्रकार के देवों में किसके अंतर्गत आते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।